आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन चैप्टर को। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिकल फिजिक्स का, फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन चैप्टर बेसिक्स है एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी जैसे सब्जेक्ट के लिए। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन चैप्टर का पहला जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे, वो है यूलर्स इक्वेशन। यूलर्स इक्वेशन को डिराइव करने से पहले हम लोगों को दो टर्म के बारे में जानना पड़ेगा। जो पहला टर्म है उसका नाम है फंक्शनल। ये फंक्शनल क्या है इसे हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो फंक्शनल क्या होता है? अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शनल, बट हियर कैसे हम लोग समझेंगे ये देखते हैं। पहले देखिए, दो पॉइंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इधर। एक ए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी ए कोऑर्डिनेट जिसका पॉइंट है x2 y2। तो इस दोनों ये जो दोनों पॉइंट है इसके अंदर जो शॉर्टेस्ट कर्व है उसे निकालने के लिए शॉर्टेस्ट कर्व क्या शॉर्टेस्ट कर्व निकालने के लिए हम लोगों को एक कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। एक इंटीग्रल को एक्सट्रीमाइज करना पड़ता है, मिनिमम करना पड़ता है। इधर शॉर्टेस्ट कर्व निकाल रहे हैं तो इधर मिनिमम करना पड़ेगा। तो जो इंटीग्रल को हम लोगों को मिनिमम करना पड़ता है वो है x1 to x2 रूट ओवर 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, जहाँ पर वाई डैश इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स होता है। और हम लोग क्या लिख सकते हैं कि y ऑफ x1 y1 होता है, y ऑफ x2 में y का वैल्यू क्या होता है y2 होता है। ठीक है, जो ये इंटीग्रल है, जिस इंटीग्रल को हम लोग क्या करेंगे मिनिमम करेंगे, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं फंक्शनल। क्या कहते हैं फंक्शनल। अभी तो कैसे आया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट विच विल बी द शॉर्टेस्ट देन द फंक्शनल विल बी मिनिमम। तो ये फंक्शनल कैसे आया है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद और एक जो टर्म है उसे हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसे कहते हैं एक्सट्रीमल। एक्सट्रीमल एक्सट्रीमल क्या होता है? अ फंक्शन which extremize functional is called extremal। ओके, तो ये जो फंक्शन है जिसके वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जो फंक्शनल होता है उसको हम लोग क्या करेंगे एक्सट्रीमम निकालेंगे, फंक्शनल का एक्सट्रीमम निकालेंगे, एक्सट्रीमाइज करेंगे। तो वही जो फंक्शन होता है जिसके वजह से हम लोग करेंगे उसको कहते हैं एक्सट्रीमल। जो शॉर्टेस्ट कर्व है उसी को ही एक्सट्रीमल कहते हैं हम लोग। तो अभी कैसे हम लोगों के पास जो फंक्शनल आया था, फंक्शनल को डिराइव करेंगे। जो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसका जो फंक्शनल होगा वो क्या होगा हम लोग निकालेंगे। इसका कैसे होगा देखिए, इधर दोनों पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं। एक पॉइंट को हम लोग लिख रहे हैं स्मॉल ए कैपिटल ए जिसका कोऑर्डिनेट, और इसका कोऑर्डिनेट है स्मॉल वी कैपिटल बी कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में दोनों पॉइंट का जो एक्स का वैल्यू होगा वो होगा ए एंड बी। जो कर्व होगा, लेट्स से द कर्व इज ऐसे एक कर्व होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो कर्व है उसका लेंथ निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले ये जो कर्व है इसको हम लोग छोटे छोटे स्ट्रिप में तोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कितना स्ट्रिप है? एन नंबर ऑफ स्ट्रिप है। कितना स्ट्रिप है? एन नंबर। ठीक है, हर एक स्ट्रिप का जो विड्थ है वो है डेल एक्स। ठीक है,
तो कर्ली डेल एक्स जो होगा वो है विथ। तो अभी कर्ली डेल एक्स को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल्स टू बी माइनस ए बाई एन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, जो एक स्ट्रिप को रैंडमली एक स्ट्रिप को चूज करेंगे, जैसे कि मैं चूज कर रहा हूँ इधर, हम लोग चूज कर रहे हैं ए वाला स्ट्रिप। अच्छा, इस स्ट्रिप को चूज करे हुए इस स्ट्रिप को चूज कर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिप है इसका दोनों साइड जो एक्स का वैल्यू है उसे पकड़ लेते हैं हम लोग एक्स के और एक्स के प्लस वन, ठीक है। सो डेल एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, एक्स के प्लस वन माइनस एक्स के बाई अच्छा बाई नहीं लिख सकते, ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी कर क्या रहे हैं हम लोग जो ए स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप में जो हम लोगों के ऊपर जो कर्व है, कर्व का डिस्टेंस निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा स्ट्रिप आ जाएगा, पूरा कर्व आ जाएगा, सही ना। तो इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली जूम करके देख रहे हैं, ठीक है। जूम करके थोड़ा सा लिख देते तो अच्छा होगा। और जैसे कि हम लोग स्ट्रिप के ऊपर जो कर्व का लेंथ है वो ऐसे आएगा, एक स्ट्रेट लाइन के जैसा, क्योंकि बहुत छोटा हम लोग स्ट्रिप ले रहे हैं इसलिए, सही ना। तो इसे एक्स के प्लस वन डिनोट कर रहे हैं, और इसका जो विड्थ है डेल ऑफ एक्स आ रहा है, जो वाई एक्सिस के तरफ इसे डेल वाई कह रहे, इसे डेल एक्स कह रहे, और हम लोग निकालेंगे क्या, डेल एस निकालेंगे। पूरा तो एस निकाल रहे पर इधर डेल एस निकाल रहे। तो पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या निकालेंगे कि डेल ए स्क्वायर इक्वल्स टू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर, डेल एस इक्वल्स टू रूट ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर। और रूट के अंदर हम लोग डेल एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोगों के पास आएगा 1 प्लस डेल वाई स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर रूट ओवर। अभी क्या करेंगे, डेल एक्स को हम लोग बाहर लिखेंगे तो कैसे मिलेगा, 1 प्लस डेल वाई बाई डेल एक्स इसका होल स्क्वायर इंटू डेल एक्स। यही होगा हम लोगों का जो स्ट्रिप का कर्व का लेंथ, यही होगा। तो अभी क्या करेंगे हम लोग कि जो स्ट्रिप है, नंबर ऑफ स्ट्रिप को हम लोग इनफाइनाइट करते हैं। तो इनफाइनाइट करने से क्या आ रहा है हम लोगों के पास, जो डेल होगा वो डी एक्स में तब्दील हो जाएगा, सही ना। डी वाई जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स ले रहे तब डेल एस डी एस में तब्दील हो जाएगा। और पूरा लेंथ हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा कर्व का लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व निकालने के लिए हम लोगों को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी तक, रूट ओवर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो जो इंटीग्रेशन आ रहा है उसे कहते हैं आई ए टू बी रूट ओवर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स उसका स्क्वायर इंटू डी एक्स, सही है। तो यही है हम लोगों का जो फंक्शनल, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन। अभी हम लोगों को बेसिक्स पता चल चुका है, फंक्शनल क्या होता है, एक्सट्रीमल क्या होता है, कैसे हम लोग फंक्शनल को लिख सकते हैं। और इस फंक्शनल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग डिनोट कर सकते हैं आई इक्वल्स टू, अच्छा इधर जो एक ए है, कोई जो दो पॉइंट को x1 y1 और x2 y2
लिखेगा तो इधर लिखेगा x1 टू x2, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, a टू b एफ ऑफ एक्स कमा वाई डैश इंटू डी एक्स, इसी को हम लोग फंक्शनल डिफाइन करते हैं। यूजुअली ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है, डिनोट करते हैं जनरल फॉर्म में, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग यूलर्स इक्वेशन को डिराइव करेंगे। यूलर्स इक्वेशन, इसे डिराइव करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलिए 2 पॉइंट लेते हैं, ए x1 कमा वाई कॉन जिसका कोऑर्डिनेट है b जिसका कोऑर्डिनेट है x2 कमा y2। इन दोनों पॉइंट में सबसे शॉर्टेस्ट जो कर्व होगा उसको हम लोग स्मॉल y ऑफ x से डिनोट कर रहे हैं, जिसका फंक्शन है y ऑफ x है। अच्छा, ये जो y ऑफ x है इसको कहते हैं हम लोग एक्सट्रीमल, जिसके वजह से फंक्शनल को हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रीमाइज करेंगे। तो अभी और एक बात बताता हूँ कि जो हम लोगों के पास कर्व है शॉर्टेस्ट कर्व, उसके आसपास भी बहुत सारे कर्व है। बहुत सारा कर्व में से हम लोग एक कर्व को लेते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग फंक्शन लिखते हैं कैपिटल Y ऑफ x। और कैपिटल Y ऑफ x को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कैपिटल Y ऑफ x को लिखते हैं हम लोग कि स्मॉल y ऑफ x प्लस अल्फा एक वेरिएशनल पैरामीटर इनटू ईटा x which is known as an arbitrary फंक्शन। इसका भी एक कंडीशन है, क्या है, एंड पॉइंट में ये जो फंक्शन है ये 0 होगा। तो इससे तो हम लोग पता नहीं कर पाएंगे कौन सा कर्व हम लोग चूज कर रहे हैं, तो इसके लिए ही तो हम लोग अल्फा वेरिएशन कांस्टेंट को ले रहे हैं, जिसको जो डिफाइन करेगा हम लोगों को कर्व का, कौन सा कर्व हम लोग ले रहे हैं वो अल्फा से ही पहचान लेंगे हम लोग। कैसे देखते हैं, वेरिएशन पैरामीटर है, तो अल्फा जब 0 लेंगे तब क्या आएगा, y ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल y ऑफ x, ऐसे ही डिफाइन होगा। तो जाहिर सी बात है कि इधर अल्फा ही सब कुछ है, ठीक है। तो जो फंक्शनल निकालेंगे हम लोग, फंक्शनल को कैसे लिख सकते हैं, जो हम लोगों के पास नेबरिंग कर्व है उसके लिए हम लोग फंक्शनल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, i इक्वल्स टू कहाँ से x1 से x2 तक एफ ऑफ x कमा कैपिटल Y कमा कैपिटल Y डैश इंटू डी एक्स। अच्छा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखने के बाद जो फंक्शनल है वो किसका फंक्शन है, फंक्शनल अल्फा का फंक्शन है, क्योंकि जो अल्फा का फंक्शन है अल्फा से ही हम लोग को पहचान मिलेगा कि कौन सा कर्व हम लोग ले रहे, तो फंक्शनल भी अल्फा से ही, अल्फा का ही फंक्शन होगा। तो इधर हम लोग जैसे लिख देते हैं, ठीक है। और हम लोगों को शॉर्टेस्ट पाथ मतलब जो एक्सट्रीमल वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों के पास कंडीशन है कि जैसे कि हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या करते थे, डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम निकालते थे। ऑफ अ फंक्शन, उसके लिए क्या करते थे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करते थे, सही ना। पर कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में क्या होता है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम
एंड एंड अच्छा रुकिए, एंड मिनिमम ऑफ फंक्शनल करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फंक्शनल के लिए फंक्शनल का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा with respect to alpha which equals to 0, this is the necessary condition to extremize it। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आई ऑफ डैश अल्फा निकालेंगे, डी बाई डी अल्फा x1 to x2 इंटीग्रेशन ऑफ x1 to x2 f of x कमा y कैपिटल y कमा कैपिटल y डैश इंटू डी एक्स। और इसको ही हम लोग लिख सकते हैं कि डेल ऑफ डेल एक्स इंटू डी ऑफ एक्स डी एक्स बाई डी अल्फा प्लस डेल ऑफ एफ बाई डेल वाई कैपिटल वाई डी कैपिटल वाई बाई डी अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, सही ना। ये कैसे आया है मैं दिखाऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये कैसे मैं दिखाता हूँ। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जब भी कोई फंक्शन लेंगे तो ए फंक्शन का हम लोग डी ऑफ एफ निकालने के लिए क्या करते हैं, डेल एफ बाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स डेल ऑफ एफ डेल वाई इंटू डी वाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया, जो एफ है इधर एक्स वाई और वाई डैश का फंक्शन है, तो इसका हम लोग यही निकालने वाले, तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, सही ना। ये तो सिंपल सी बात है ना। इधर ही इंटू है, ठीक है, इंटू भी नहीं लिख सकते, इधर कुछ नहीं है, सिर्फ लिख दिया मैंने और कुछ नहीं। लिख सकते हैं, लिख भी नहीं सकते, कोई बात नहीं। तो अभी हम लोगों को करना क्या है कि जैसे कि हम लोगों को पता है ये तो जीरो ही होगा। चलिए थोड़ा सा सिनेरियो निकाल लेते हैं, फिर तो काम करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सिनेरियो निकालते हैं फिर काम करते हैं। जो इसका जो काम होगा वो, इसको हम लोग क्या देते हैं, पी, इक्वेशन नंबर पी। डी एक्स अल्फा ये तो जीरो होगा, डी वाई बाई डी अल्फा ये क्या होगा, देखिए वाई प्लस अल्फा इंटू ईटा, ऐसे लिख सकते हैं ना, वाई की जगह लिख सकते हैं वाई ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू ईटा ऑफ एक्स, तो क्या आएगा। अच्छा थोड़ा सा ब्रैकेट को सही लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो आएगा क्या, ईटा ऑफ एक्स, और इधर वाई डैश डी अल्फा इधर आएगा डी बाई डी अल्फा वाई डैश एक्स प्लस अल्फा इंटू वाई डैश एक्स ईटा डैश एक्स विच विल बी ईटा डैश एक्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन पी वी कैन राइट आई डैश अल्फा इक्वल्स टू x1 टू x2, और पहला टर्म तो जीरो हो रहा है, ये तो टर्म जीरो हो रहा है, इसको लेके कोई चिंता नहीं है हम लोगों के पास। डेल एफ बाई डेल वाई इंटू ईटा एक्स प्लस, अच्छा इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, डेल ऑफ एफ डेल वाई डैश इंटू ईटा डैश एक्स इंटू डी एक्स। अभी क्या करेंगे,
तो इंटीग्रेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए जस्ट इंटीग्रेशन को हम लोग दोनों टर्म के लिए लिख दिया इधर, दोनों टर्म के लिए लिख दिया है, ठीक है। ह्यूज कैलकुलेशन है, पर हर एक स्टेप दिखाने के लिए तो टाइम लगेगा ही। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी सेकेंड जो टर्म है इसे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, और ए इक्वेशन को हम लोग देते हैं क्यू, इक्वेशन नंबर क्यू, और इंटीग्रेशन करके बताते हैं। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए इसे u और इसे v कंसीडर करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं, तो डेल ए बाई डेल वाई डैश इंटू ईटा एक्स होगा इधर, और 2 पॉइंट माइनस डी बाई डी एक्स डी एफ बाई डी वाई डैश। मुझे ये तो एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, आई होप। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, चलिए यही होगा, सही ना। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि बाउंड्री कंडीशन में, मतलब इधर ईटा ऑफ एक्स का एक कंडीशन था, इधर होगा x2 माइनस ईटा ऑफ x1 और माइनस जैसा था ये तो रह जाएगा, सही ना। ईटा ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और ये तो जीरो है, ये भी जीरो है, पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, एक पूरा टर्म जीरो आ जाएगा। तो हम लोग के पास बचेगा क्या, बचेगा माइनस x1 टू x2 डी बाई डी एक्स डी एफ बाई डी वाई डैश ईटा एक्स डी एक्स। अभी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 से कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 6 को 6 नहीं, क्यू को, फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्यू आई डैश अल्फा x1 से x2 डेल एफ बाई डेल वाई ईटा एक्स डी एक्स माइनस ऑफ x1 से x2 डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश ईटा ऑफ एक्स डी एक्स। और इधर हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन को एक साथ लिखेंगे और ईटा ऑफ एक्स को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा, हम लोगों के पास आ जाएगा ए, थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं इसे, और जो आई डैश अल्फा होगा, अभी क्या करना पड़ेगा, इसे हम लोग एक्सट्रीमाइज करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन था वो होगा जीरो, सही ना। जैसे कि हम लोगों को पता है एक्सट्रीमम निकालने के लिए यही करना पड़ता है हम लोगों को, और इधर x1 टू x2 डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश ईटा एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। ईटा एक्स क्या है, एक आर्बिट्ररी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो इसके लिए हम लोग ईटा एक्स तो जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो कौन होगा, डेल एफ बाई डेल वाई डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश which equals to 0, which is known as Euler's equation. This is our required equation, Euler's equation. यही था यूलर्स इक्वेशन का डेरिवेशन। तो इसके बाद के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, यूलर्स इक्वेशन का अनदर फॉर्म, और फिर पढ़ेंगे क्या, ब्रैकिस्टोन प्रॉब्लम
और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन, हम लोग प्रूव करेंगे ये सब। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।